गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का लास्ट अंतिम पार्ट है। और जो अगर इसमें नहीं बुझा रहा है स्क्रीन शॉट लेकर चाहे वो जूम कर आगे पीछे कर उसको पढ़ सकता है। और यह पार्ट 2 है और यह अध्याय जो है 8 है और कानून और सामाजिक न्याय है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो। यानी कि मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आपको यानी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाइए। तो आप एक रासायनिक फैक्ट्री में जैसे इस ऐसे दूरी 100 किलोमीटर के मान लीजिए कि दूरी रही जहाँ पर यानी कि लोगों को बस्ती नहीं रहे। लोगों को बस्ती ना होने के कारण यानी कि लोगों दूर दराज पर रहेगा तो अगर मान लीजिए कि वहाँ पर कोई रिसाव होता है, कुछ घटना होता है तो दूर लोग रहेगा तो लोगों को हानि नहीं पहुँचेगा। जिस प्रकार भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 दिसंबर को रात से शुरू हुआ, 3 दिसंबर होते हुए यानी कई लाखों लोगों उससे प्रभावित हो गया था। कितने हजारों लोग मर गए थे। तो अंदाज़ा कर सकता है कि वह 1984 में एक ऐसा दिन होगा, वह जो है गैस रिसाव के कारण। इसीलिए सरकार ने आदेश दिया कि हाँ, जो भी फैक्ट्री खुले यानी 100 किलोमीटर दूर रासायनिक फैक्ट्री खुले, जिससे अगर कभी दुर्घटना हो तो लोगों उससे किसी प्रकार का हानि न पहुँचे। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। मैं मैं एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करता हूं। सरकार ने आदेश दिया है कि वर्तमान में 100 किलोमीटर दूरी की इसी स्थान पर कारखाना चलाए। मेरे मालिक ने सभी कारखानों यानी कामगारों को वहां आकर काम करने को कहा है तथा मैं अपनी कारखानों के पास बस्ती में एक झुग्गी में रहता हूं। मैं पैदल ही फैक्ट्री चला जाता हूं। मेरी बेटी का स्कूल भी पास में है, जो अपनी सहेलियों के साथ पैदल स्कूल चली जाती है। मेरी पत्नी हमारी झुग्गी के पास ही 3 घरों में बर्तन सफाई करती है। मेरे 3 वर्ष का बेटा हमारे काम पर जाने के समय पड़ोस के एक बूढ़े दंपति के साथ खेलता रहता है। हमारी झुग्गी की एक सब्जी वाले भी हमें शाम को बची हुई सस्ती सब्जी मिल जाती है। 100 किलोमीटर दूरी एक नए स्थान पर नए सिरे से सभी कुछ व्यवस्थित करना आसान नहीं है। यह नया स्थान किसी भी रिहायशी इलाके से दूर है तथा मेरी पल्ली पल्ली का काम छूट जाएगा तथा मेरी बेटी को बस में स्कूल आना जाना पड़ेगा। जहां एक दिन में 20 रुपये खर्च होगा, वहीं मेरी बेटी को नई स्कूल में दाखिला भी लेना पड़ेगा, जो वही एक बहुत मुश्किल काम है। उसकी साल में स्कूल बदलने के कारण तथा 1 वर्ष की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मैं यदि अपने स्कूल का साइकिल खरीद लूँ तो बस का किराया बच जाएगा तथा फिर भी इसमें समय खर्च होगा और थकावट भी होगा। यदि हम सभी अपने काम पर जाएंगे तो मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। हम सभी को बहुत सुबह उठकर अपनी दिनचर्या आरंभ करनी होगी और तथा आने जाने का खर्च भी बढ़ जाएगा। हाँ, ये सब देखा जाता है। मान लीजिए कि दूरी अगर हो जाएगा 100 किलोमीटर किसी काम को मजदूर को, तो सब चीज़ बदलना पड़ेगा। एक तो आने जाने का समय बर्बाद, मान लीजिए कि जो भी है 100 किलोमीटर 1-2 घंटा है, 2 घंटा इधर 1-1.5 घंटा, 2 घंटा इधर से 2 घंटा उधर से, मान लीजिए कि समय 3 घंटा 4 घंटा बर्बाद होगा। मान लीजिए कि अपने बाल बच्चों को भी कैसे पढ़ा सकता है किसी शहर में, किसी आने जाने, या मान लीजिए कि बगल में रहता है दूर नहीं रहता है तो आया गया समय रहता है, अपने परिवार के साथ भी अच्छी खुशी से समय लगता है। अगर 3 घंटा 4 घंटा गाड़ी पर बिताएगा तो वो क्या कर सकता है। तो इसे अंदाजा कर सकता है कि उसका पढ़ाई से लेकर हर परिवार को उसका जो है व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हर लोग यही खोजता है कि जहाँ पर सुविधा हो वहीं पर मेरा आस्थान हो, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो देखते हैं अब ध्यान से दूसरा प्रश्न, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इकाई में आपने तथा सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखे। देखो सरकार की क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। सरकार की भूमिका। सरकार कानून बनाना तथा इसे लागू करने तथा कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में झगड़ों का निपटारा करने में अहम भूमिका निभाती है तथा लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। कानून बाजार में अनुचित प्रथाओं में नियंत्रण रखने के लिए बनाए जाते हैं तथा मजदूर को उचित उनका
मेहनत मेहतान यानी मेहनत मेहनताना कम मिले तथा या उसको तथा वाजिब में मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को यानी कि न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। न्यूनतम वेतन हर साल कुछ बढ़ोतरी कर दी जाती है। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कार्य उपभोक्ता तथा व्यापारी तथा उत्पादन के सभी हित सरकार पर सभी वर्गों का न्याय दिलाने के कार्यभार है। सरकार केवल कानून बनाकर आराम से नहीं बैठ सकती तथा उसे कानून को सही ढंग से लागू करने का काम भी सरकार का ही है तथा इसे कानूनों को लागू कर यानी सरकार व्यवस्था एवं कंपनी का सभी गतिविधियों को नियंत्रण कर सकती है तथा सभी को सामाजिक न्याय मिले। इससे कई कानून भारतीयों को संविधान के यानी आश्वासित मौलिक अधिकारों को भी आधारित है। किसी प्रकार का कानून अगर मिले तो मान लीजिए कि सरकार उसे क्या करे, अच्छी तरह से मिल जाए जिसे हमें मैंने सरकार को फायदा हो। सरकार को फायदा मतलब होता है कि देखो ध्यान से, कानून कानून अगर लागू करता है, अभी की स्थिति में अभी एक नए नए कानून नवंबर में पास हुए, जिस प्रकार नवंबर में कानून पास हुए जिस प्रकार हर एक जो भी काम करने वाले मजदूर सरकारी मजदूर एक से तारीख से लेकर 7 तारीख उसका वेतन फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी यानी सरकार की राय है, सरकार का कानून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषित से संबंध में चर्चा। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं तथा क्या आप कोई यानी और उपाय सुझा सकते हैं। मैंने आपके इलाके में अभी जल्दी जल्दी अभी बहुत सुनना है कि दिल्ली की हवा इतना ना जहरीली हो गया, दिल्ली जो है पूरा जो है दिल्ली से लोग पलायन कर रहा है। तो अंदाजा कर सकता है कि लोगों मैंने स्वच्छ हवा से ये चीज़ से बीमारी दूर भागे भागे। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोत। दिल्ली में यातायात बहुत अधिक है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत यातायात साधन से निकलने वाले धुआं तथा गरीब वस्तुओं में खाना पकाने के लिए लोग लकड़ी का या कोयला का जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण था। सर्दियों में दिल्ली बहुत ठंड पड़ती है। सर्दी से बचने के लिए गरीब बस्ती वाले चौकीदार आदि लकड़ी जलाते हैं तथा दिल्ली महानगर में बिजली की मांग उसकी आपूर्ति से कहीं अधिक लोगों को घरों का यानी कारखानों और दुकानों आदि के लिए जनरेटर चलाते हैं। भीड़ भरे इलाकों में इन जनरेटरों में के धुएं से दम घुटता है तथा दिल्ली में कई औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कारखानों में का धुआं बहुत प्रदूषण फैलाता है। दिल्ली में जल प्रदूषण देखो, जल प्रदूषण के दिल्ली में संपन्न इलाके में आसपास करीब सभी तरह से बस्तियों को लोग खुले स्थानों में शौचालय के लिए इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल में सही ढंग से निपटारा नहीं होता है तथा यह जल स्रोतों को दूषित करता है तथा कई बार घरों के कारखानों के पानी के पाइप फट जाते हैं तथा दूषित जल जमुना नदी में जाता है। जमुना नदी के किनारे रहने वाले लोग नदी में नहाते और अपने ही पालतू पशुओं को भी नहलाते हैं तथा शिशुओं को मृत शरीर को नदी के जल में प्रवाहित कर दी जाती है। मृत जानवरों को भी नदी में बहा दिया जाता है। जमुना नदी के हर प्रकार के व्यवस्था पदार्थ निपटा दिए जाते हैं। दिल्ली में मृदा मैंने जमीन देखो, तो मृदा खुले स्थानों पर रासायनिक पदार्थ तथा लापरवाही में फेंक दिए जाते हैं तथा अस्पतालों का कूड़ा तथा जैविक सहनशीलता पदार्थ खुले स्थानों पर फेंक जाते हैं, जैसे विषैले हो सकते हैं। प्रदूषण के रोकने का उपाय देखो, कैसे पॉल्यूशन को रोकने का उपाय है तथा सरकार द्वारा पर्यावरण खर्च करता हुआ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाया तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा कूड़ादान रखे गए तथा अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि वे अपना कूड़ा निपटाने का अनुबंध किसी निजी कंपनी को दे दिया जाए ताकि जहरीली कूड़े को उपचारित किया जा सके तथा अस्पतालों में प्रयोग की गई सुइयों को फेंकने से पहले ही मशीनों का जला दिया गया है। यातायात के सभी वाहनों को दूषित रहित तथा पत्र लेना पड़ता है जो तथा मांगे जा रहे हैं तथा दिखावा पड़ता है तथा धुआं छोड़ने वाले वाहन को जुर्माना भरना पड़ता है तथा पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की भूमिका नहीं है तथा सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बसें और तथा ऑटो रिक्शा अभी CNG पर चलाए जाते हैं जो प्रदूषण रहित है, जिससे प्रदूषण न फैले। यानी कि सरकार द्वारा निजी कारों तथा टैक्सी भी विशिष्ट तथा यूरो सेकंड के स्तर होनी चाहिए, जिसे इंजन पेट्रोल को पूर्ण रूप से प्रयोग करते रहे और तथा धुआं या विषैली गैस नहीं छोड़ते हैं। दिल्ली में पेड़ काटना यानी अवैध घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार जो है यानी कि जल, पानी, हवा के द्वारा जो है यानी प्रदूषण को रोकने का उपाय किया गया है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले पारजाउन को किस तरह देखा जाता था, कि आप सोच में कोई बदलाव आया। हाँ, पहले पारजाउन को देखा जाता है कि पहले किसी प्रकार काट छाट किसी प्रकार दूषित कर दिया जाता है, लेकिन अब उसे सुरक्षित रूप में देखा जाता है। देखो ध्यान से कैसे देखा जाता है। देखो, यानी कि पहले पारजाउन की तरह ही ध्यान नहीं दिया जाता था तथा पारजाउन पर दूषित खतरों को समझा नहीं नहीं गया था। पारजाउन को यानी मुफ्त निधि निधि समझा जाता था। कोई भी उद्योग हवा पानी को बिना रोके टोके दूषित कर सकता है तथा चाहे वह हमारी नदियों हो तथा हमारे भूमिगत पानी तथा दूषित हो रहे हैं तथा लोगों को स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दृष्टिकोण में बदलाव, यानी भोपाल के अमनियत कार्बाइड फैक्ट्री के गैस को तथा दिशाओं के सभी लोगों को ऊपर यानी अस्तबद्ध कर दी गया। लोगों को एहसास हुआ है कि किस तरह प्रकार तथा दूषित उन लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। यहाँ के लोग काम नहीं करते तथा उन्हें प्रदूषित के खतरों का भी आभास हुआ है। लोगों ने संगठन बनाया तथा इस जागृति का फैला तथा सरकार का ध्यान भी इस ओर दिलाया गया है, यानी कि लोगों को उसके मैंने यहाँ के पर्यावरण को अच्छी तरह सुरक्षित रखें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। प्रसिद्ध कार्टून यानी कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या यानी कहना चाहते हैं कि इसका तथा 2006 में बनाए गए उस कानून में क्या संबंध है जिसका आपने पढ़ा है। मैंने 2003 में और कार्टून में उसे एक फोटो छापा गया, उसमें क्या संबंध है, देखते हैं कि क्या कार्टून में है। ध्यान से सुनो क्या करें। लास्ट प्रश्न, इस कार्टून को देखो, इस कार्टून में कार्टूनिस्ट के लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास में हेतु एक औरत पर यानी व्यंग्यात्मक टिप्पणी किया है। यह औरत अपने कद तथा उम्र के अन्य गरीब बच्चों में कैसे भेदभाव करती है, इसे कार्टून के जरिए ध्यान आकर्षित किया गया है। बच्चों पर इस तरह से बोझ डालना कितनी बुरी है बात है। देखो, मुझे अपने बेटे को इस मदद के लिए इस लड़के के नौकरी पर रखना पड़ा। मैंने मान लीजिए कि अपना किसी प्रकार के बड़े घर के जो है नौकरी पर रखते हैं। देखो ध्यान से, हमारे समाज में अमीर गरीब भेदभाव यानी मानवता की उपेक्षा, दूसरों पर दर्द या परेशानी के प्रति उदासीनता, कानून के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण। देखो 2006 का कानून के 2006 में पारित कानून 2006 में अक्टूबर महीने के सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को यानी घेर ढाबों रेस्तरों तथा चाय की दुकानों आदि में नौकरियों करने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। बाल मजदूरों रोकथाम अधिनियम तथा संशोधन करके अब यह प्रावधान दिया गया है कि इतने छोटे बच्चों को नौकरी पर रखना एक गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो यानी 3 माह से 2 साल तक जेल की सजा यानी 10,000 से 20,000 रुपये तक जुर्माना। मान ली कि कोई भी अगर आदमी 14 बरस से कम अगर किसी फैक्ट्री चाहे किसी दुकान में रखता है तो उस पर कानूनी जुर्माना यानी 10 से 20,000 रुपया उसे दंडित किया जा सकता है, या 2 माह से 2 साल तक यानी 3 माह से 2 साल तक उसका जेल भी हो सकता है। तो थैंक यू बच्चों, और इस प्रकार यह इतना ही है, और इसके बाद हम इसका 8वां क्लास का साइंस लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।